एक ही धर्म है, हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म की लड़ाई है, तो इस लड़ाई को हमको एकजुटता होकर ही लड़ना पड़ेगा। घर में कब तक बैठे रहोगे? घर में बैठने से बात नहीं बनेगी, आज ना कल बाहर निकलना होगा जरूर। कुछ ही गलतियां जो हैं वो पेरेंट्स की भी होती हैं। सिर्फ कहने से सनातन धर्म नहीं चलेगा, हमें बचपन से अपने बच्चों को वो उच्च शिक्षा देनी होगी, वो संस्कार उनको देने होंगे, वो गीता उनको पढ़ानी होगी, वो ग्रंथ उनको सिखाने होंगे, तब जाके हमारी बच्चियां जो है संस्कारी रहेंगी। हिंदू महासभा के आप जिला अध्यक्ष हैं और आपके जिलाध्यक्ष बनते ही कई वारदातें हुई हैं जिनका जवाब आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन देश के स्तर पर ये पहली ऐसी निंदनीय दुर्घटना हुई है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से और अपने देशवासियों के लिए? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पे सबसे पहले सभी को एकजुट होकर ना इस पे ये मौन का विचार करना चाहिए। हमें इस पर सोचना चाहिए कि आज तो उनके साथ है, कल को हमारे साथ भी होगी। और ये लड़ाई किसी एक धर्म की नहीं है, सारे धर्मों जितने भी है, कोई हिंदू में बैठा हुआ, जितने भी जात है, हर धर्म एक ही धर्म है, हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म की ये लड़ाई है, तो इस लड़ाई को हमको एकजुटता होकर ही लड़ना पड़ेगा। जब तक हम बटे रहेंगे, जब तक हम करते रहेंगे। ये मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ सभी भाइयों से, सभी क्षेत्रों, सभी देशवासियों, सभी सनातनियों से, कि सभी एकजुट होकर ही अपनी लड़ाई ना समझे, धर्म की लड़ाई समझ के, पूरे देश की धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की लड़ाई समझ के ही इसको लड़ना चाहिए। घर में कब तक बैठे रहोगे? घर में बैठने से बात नहीं बनेगी, आज ना कल बाहर निकलना होगा जरूर। और ये कोई जो ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इस घटना के पीछे आप सभी जानते हो कोई एक धर्म को टारगेट करके ही इसका अंजाम दिया है। तो हम तो यही बोलना चाहते हैं सभी से कि आज ज़्यादा बोलने का विषय नहीं है कि हमारा देश शोक में डूबा हुआ है, और उस परिवार के लिए, उस एक धर्म के लिए पूरी सरकार को एकजुट होकर ना इसके लिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज इस टाइम सभी का यहाँ पर सम्मिलित होना, इकट्ठा होना इस मंदिर में कोई पुरानी बात नहीं है। ये बड़े दिनों के बाद इस तरीके से हिंदू महासभा का कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के इस तरीके से संगठित करने के लिए जुटा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे और क्या कारण है कि आपको इस मंदिर प्रांगण में लोगों को बुलाना पड़ा और इकट्ठा करना पड़ा? नहीं, वो बुलाना नहीं पड़ा, मैं ना इकट्ठा करना पड़ा। आज तो हमारा जो विषय जो था, वो जो पुण्य आत्माएं हमारे जो भाई थे, हिंदू जो भाई थे, जो सैलानी बनकर वहाँ गए थे, वापस लौट के नहीं आए जी। उन्होंने क्रूर जो आतंकवादी थे, वो जो इस्लाम धर्म के जो लोग थे, उन्होंने जो हमारे नियत थे भाइयों की, जो मैं समझता हूँ कि उनकी जो क्रूर जो हत्या की है जी, उसी विषय में हमने आज हमारा दिन का प्रोग्राम फरीदाबाद में था। जिला उपायुक्त को हमने ज्ञापन भी सौंपा है और विरोध प्रदर्शन भी किया। अब तो हम तो मंदिर में तो इसलिए आए थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी गोविंद खटाना जी और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी जी, हमारी ये गुड़गांव से पूरी जो टीम हमारी जो हिंदू महासभा की थी, हम तो एक मौन उनकी पुण्य आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए इस पावन धरा के ऊपर हम यहाँ पधारे थे। तो आगे की कुछ रणनीतियाँ हैं क्या? आगे की रणनीतियाँ भी हम बताएंगे आपको। आगे की रणनीतियाँ, अगर अभी हमारे जो ये नरसंहार जो हुआ है, इसमें हमने मांग भी कर रखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने आज ज्ञापन भी सौंपा है। अगर ये हमारा जो बदला हमारे जो भाइयों का, अभी हमें खबर भी मिल रही है कि 2-3 आतंकवादियों को ढेर भी किया गया है, लेकिन ये 2-3 से हमारा ना हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरा जो नेटवर्क है आतंकवादियों का, इनको जड़ से खत्म कर दिया जाए। जब हमारे इस देश का धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इनका यहाँ लेना देना क्या है। आज ये कभी वक्फ बोर्ड का हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं, आप भी समझते हो इस बात का। हमारे जो, मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदू में कहीं ना कहीं ये कमजोरी है हिंदुओं में, कि अभी पूर्ण रूप से हिंदू जागा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हिंदू के भेष में आज भी
कुकर्मी छुपे हुए हैं, हम लोग उनको पहचान नहीं पा रहे? मुझे पता है कि हिंदू भेष में बहुत सारे शैतान हैं। मैं समझता हूं कि ये लोग आज हमारे भाई जो 30, 32, 28 इन्होंने ये जो कांड किया है, अगर हम इनके 300, 400 मार देते तुरंत तो ये अपने आप शांत हो जाते। लेकिन हमारे साधु संत जितने भी जो लोग हैं, साधु संत जो जितने भी संगठन के जो लोग हैं, ये सब अपना प्रचार करते हैं, अपना अपना प्रचार करके मीडिया के सामने आकर अपना बखान करते हैं। इसका पालन करने की आदत सी पड़ गई है, तो वो तो शस्त्र कैसे उठाएगा? वो पड़ गई ना, बैठ जाओ फिर आराम से घर में, बहन बेटियों की इज्जत को लुटने दो। आप लोगों को तिलक निकालने में शर्म आती है। ये लोग, ये तो पहचान इन्होंने तो मैं कह नहीं सकता है, बहन बैठी हुई है जी, समझे। ये लोग उनके धर्म पूछ कर आपका इनकाउंटर कर दिया, सर में गोली मार दी। अरे इनका तो पहचान करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग तिलक नहीं लगा रहे, शर्म की बात है। प्रत्येक सनातनी को तिलक लगाकर घर से निकलना चाहिए। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि सनातन धर्म में जो लोग पैदा हुए वो बगैर तिलक घर से निकल रहे हैं। सबको तिलक लगाना चाहिए, भगवा पहन के चलना चाहिए। तो कुछ लोगों को तो डर रहता है सर, कुछ लोगों को डर रहता है कि हम तिलक लगाएंगे तो हमारा बिजनेस। हाँ, तो वो करो ना, वो बिजनेस एक दिन उस बिजनेस, वो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ जो ये बिजनेस कर रहे हैं। मैंने अब भी कहा है कि ये लोग जो कोठी बंगला बैंक बैलेंस के चक्कर में पड़ रहे हैं, उसके ऊपर यही लोग कब्जा कर लेंगे। ये नहीं कमा रहे, ये तो आबादी बढ़ा रहे हैं। इनको कमाई उमाई से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो आबादी बढ़ा रहे, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ये अपने पे कब्जा कर लेंगे। ये जो आप और हम ये लोग कमा रहे हैं ना, ये इसी के ऊपर कब्जा करेंगे। उस दिन में अभी सुनने में आया था कि ये सब गजवाए हिंद के हिसाब से काम चल रहा है इनका, और बीच में सनातनियों ने भगवाए हिंद का एक नारा दिया था जी। तो क्या उस पर कुछ प्रक्रिया आप कुछ दे सकते हैं? मैं समझता हूँ कि एक ना एक दिन पूरा विश्व ही भगवाधारी बनेगा, ये भी तय है। जिस दिन ये हिंदू समाज जग जाएगा उस दिन पूरा विश्व ही भगवाधारी हो जाएगा। लेकिन हमारे तो लोग ये जो साधु संत हैं, मठाधीश हैं, वो भी बैठे हैं। ये इनकी एक आवाज के ऊपर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे जब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो भी हमारे लोग धन के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 हमारा हिंदू समाज जाग रहा है और इनका हम कड़ा मुकाबला करेंगे। आप किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा सब हिंदू एक हैं। आगे हम ना जाति पाति में बटेंगे। हमारे सब भाई हैं, दलित, वाल्मीकि, हरिजन जो भी है वो सब हमारे भाई हैं। हम जाति पाति में नहीं बटेंगे और इनका हम डट कर मुकाबला करेंगे। आपको क्या लगता है आगे आने वाला समय कैसा होगा? जब से भाजपा की सरकार आई है, सनातनियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब कुछ दिनों से जो इस तरह का ये विवाद शुरू हुआ है, तो मैं अपने भारत के शेर मोदी जी पे इस बात का गर्व करता हूं कि वो इस सारी बातों को अपने मद्देनजर रखते हुए, जैसे उन्होंने अपनी कल यात्रा भी टाल दी और वो वहां से वापस आ गए, इन्होंने एक सोते हुए शेर को छेड़ा है। और आप सारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख भी रहे हो कि पूरी रात पाकिस्तान में हाई अलर्ट रही है। आप 1-2 दिन के अंदर ही देखना इनका विनाश होने वाला है। मोदी जी पे, पूरे सरकार पे भरोसा है। ये सरकार इसका इतना तगड़ा जवाब देगी कि पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब की बार हजारों सर्जिकल स्ट्राइक होगी। पाकिस्तान को निस्ता नामूद कर दिया जाएगा अब की बार। और इस जवाब को आप बहुत जल्दी देखोगे। आज की कल से 24 घंटे की कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को वहां मार भी गिराया गया है। ये घटना जितनी निंदनीय है, इसका कोई कहा नहीं जा सकता कि एक ही धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके जिन लोगों ने, जिहादियों ने, जिहादी मानसिकता के लोगों ने मारा है, इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और इनकी बहुत बुरी दुर्दशा होगी। जय हिंद, जय वंदे मातरम। सनातन में महिलाओं का विशेष महत्व है। यूं कहिए कि सनातन अगर सुरक्षित है और जन्म लिया है तो वो एक स्त्री और नारी के कृपा की वजह से ही है, क्योंकि माता दुर्गा की सनातन में बहुत पूजा होती है। और ऐसी मातृशक्ति, नारी शक्ति का सनातन के सपोर्ट में क्या विचार है और कैसे नारियां जो है इसमें सहयोग करें, उसके बारे में 2 शब्द। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रियंका है जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सनातन धर्म की जो उत्पत्ति है वो नारी से हुई है। ठीक है, जब पहले भी जब सनातन धर्म के ऊपर खतरा था
ठीक है, माँ दुर्गा ने अवतार लिया, शैतानों को खत्म किया, राक्षसों को खत्म किया, माँ काली ने अपने बच्चों की रक्षा की। तो मेरा मानना ये है जी कि महिलाओं को आज भी दुर्गा स्वरूप बनना पड़ेगा। अगर उन्हें अपने बच्चों के, अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो उन्हें दुर्गा का रूप जी लेना पड़ेगा। आज आपका कहना है कि दुर्गा का रूप लेना पड़ेगा। नारी पूजनीय तो रह ही नहीं गई है आधुनिकता की वजह से। आधुनिकता में बह रही सनातन की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनसे ये कहना चाहूंगी जी, कुछ ही गलतियां जो हैं वो पेरेंट्स की भी होती हैं। सिर्फ कहने से सनातन धर्म नहीं चलेगा, हमें बचपन से अपने बच्चों को वो उच्च शिक्षा देनी होगी, वो संस्कार उनको देने होंगे, वो गीता उनको पढ़ानी होगी, वो ग्रंथ उनको सिखाने होंगे, तब जाके हमारी बच्चियां जो है संस्कारी रहेंगी। तभी वो अपने सनातन धर्म की, स्वयं की रक्षा करेंगी, स्वयं की वो इज्जत कर पाएंगी। और अगर वो स्वयं की इज्जत करेंगी तो जी समाज में भी इज्जत जो है नारी की बनी रहेगी। पहले पद्मिनी जैसी महारानियां होती थी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी रानियां होती थी, जो टक्कर लेती थी, मोहड़ा संभालती थी अकेले। लाखों की भीड़ का, अंग्रेजों का सामना किया रानी लक्ष्मीबाई ने। आज की डेट में ऐसी महिलाएं क्या हैं? बिल्कुल ऐसी महिलाएं आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की तरफ से, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से घर के कार्यों में वो व्यस्त हो जाती हैं। उनको समाज से, उनको देश धर्म से कोई लेना देना नहीं रह गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर महिला पहले की तरह अपना घर का भी कार्य संभाले और अपने समाज, अपने देश को भी संभाले तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश प्रॉपर सनातन धर्म को फॉलो करेगा।